हेलो फ्रेंड्स, मैं निर्मला शर्मा। स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफॉर्म पे। फ्रेंड्स, आज हम संस्कृत भाषा के अंतर्गत माहेश्वर सूत्र पढ़ने वाले हैं। माहेश्वर सूत्र जो कि रीट में इस बार जुड़े हैं, इसलिए आप ध्यान से पढ़िएगा। पढ़ने के बाद बहुत इजी लगने लग जाएंगे ये। देखिए, माहेश्वर सूत्र टोटल संख्या में कितने होते हैं? 14 माहेश्वर सूत्र होते हैं। ठीक है, जैसे ए ई उ ण री री क ऐ ऐ च है य व र ट लण यमंगण नम जभय गढ़धश जब घड़दश ख फै छ ठ थ च ट त व टपय श श श र हल। ये 14 माहेश्वर सूत्र होते हैं। देखिए, इति माहेश्वर सूत्राणि अनादि संज्ञार्थानि एसाम अंत्या इतः। एसाम अंत्या इतः, इनमें जो अंतिम वर्ण होते हैं, जैसे ए ई उ ण है या वरट में ट जो है वो क्या होता है? इत संज्ञक होता है। तो इनमें अंतिम वर्ण जो होता है वो इत संज्ञक वर्ण होता है। ठीक है, इन माहेश्वर सूत्रों का मूल प्रयोजन क्या होता है? प्रत्याहार निर्माण करना। माहेश्वर सूत्रों का मूल प्रयोजन होता है प्रत्याहार का निर्माण करना। प्रत्याहार क्या होते हैं? आदिर अंतेन सहिता प्रत्याहार है। प्रत्याहार का सूत्र होता है आदि मतलब शुरू का वर्ण लेके अंत का वर्ण लेके। जैसे अच है, अच प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आएंगे? इसके लिए देखिए, अच हमें ढूंढना है। ये यहाँ एच है, ए है, फिर यहाँ पे च है। तो इन दोनों के मध्य में जितने भी वर्ण आएंगे वो अच प्रत्याहार में आएंगे। तो अच प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आएंगे? ए ई उ ण को नहीं गिनेंगे, हलंत वर्ण को इसमें नहीं गिना जाता। री री ए ओ ऐ औ है य ऐ औ, यहाँ तक ये आएंगे अच प्रत्याहार में। ठीक है, फिर है इन 14 माहेश्वर सूत्र के अंतिम वर्णों को इत संज्ञा होती है। इत संज्ञा का मतलब क्या होता है? जो हलंत वर्ण होते हैं, हलंत्यम अंतिम हल वर्ण जो होते हैं उनकी इत संज्ञा होती है। तो 14 में 14 इत संज्ञक हैं। ठीक है, हकार आदि में जिनके हकार 5वें सूत्र में है जो है ना, है का जो आकार है उसे केवल उच्चारण के लिए ही माना जाता है, किंतु छठे सूत्र में स्थित लय वर्ण, जैसे लय प्लस ए में ए की क्या होती है? इत संज्ञा होती है। तो ये इत संज्ञा, इसको मिला के टोटल इत संज्ञक वर्ण कितने हो गए? 15। और इन 15 टोटल, ये जो 15 इत संज्ञक वर्ण है, इस प्रकार माहेश्वर सूत्रों में कुल 15 इत संज्ञक वर्ण है जिन्हें अनुबंध भी कहते हैं। इस प्रकार टोटल अनुबंध कितने हो गए? 15। एक बार प्रश्न आया हुआ भी है, कति अनुबंधा, कति अनुबंधा, अनुबंधा। फिर इसका सूत्र था पंचदश, 15 अनुबंध होते हैं। देखो, ये कुछ इत संज्ञक सूत्र है। हलंत्यम, हलंत्यम सूत्र से वर्ण की इत संज्ञा होती है। आदर्शनम लोप से उसकी लोप संज्ञा होती है। फिर तस्य लोप से उसका लोप हो जाता है। विशेष लण सूत्र में स्थित ए लय के ए की इत संज्ञा करने का मूल प्रयोजन रै प्रत्याहार का निर्माण करना है। ये जो लय में ए है इसकी इत संज्ञा करने, इसमें ए की इत संज्ञा करने का मूल प्रयोजन क्या है? रै प्रत्याहार का निर्माण करना है, जिसमें जो गुण संधि होती है उसमें देवर्षि, जैसे री है ना, देव प्लस ऋषि, इसमें इस री का अर होता है वो इसी सूत्र से होता है, उरण रप्रय सूत्र से। और इसी प्रकार ममलकार, मम प्लस लकार, ममलकार, ऋकार सूत्र की सहायता से क्रमशः रै और लय ग्रहण किए जाते हैं, जिससे देवर्षि और ममलकार जैसे रूप बनते हैं। इन माहेश्वर सूत्रों में सभी वर्णों का प्रयोग एक बार किया गया है, लेकिन है वर्ण का प्रयोग 2 बार किया गया है। क्यों? क्योंकि जिससे उसमें अट और शल प्रत्याहारों में शामिल किया जा सके। अट में कौन कौन से आते हैं? उष्म और घोष, उष्म वर्ण आते हैं अट में। देखिए, यहाँ देखते हैं हम अट में कौन कौन से वर्ण आते हैं। ये ए है और ये ट है।
इसमें है यह वह र कर लिया ना इसमें, इसलिए इन वर्णों को शामिल करने के लिए यहाँ पे ऊष्म वर्ण ये हैं, इनको शामिल करने के लिए इसका प्रयोग 2 बार किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि ऊष्म तथा घोष वर्णों में भी शामिल किया जा सके, इसलिए है का प्रयोग 2 बार किया गया है। इन 14 माहेश्वर सूत्रों में संस्कृत की संपूर्ण वर्णमाला को शामिल किया गया है, जिनको निम्न क्रमानुसार स्थान दिया गया है। देखिए कैसे, पहले से चौथे सूत्र में सभी स्वरों को लिख लिया गया है। अगर आपको ऊपर वाले जैसे भी याद नहीं होते तो ये बात याद रख लेना कि 1 से लेके 4 सूत्र में क्या है, सभी स्वर वर्णों को कहा गया है। देखिए कैसे, पहला सूत्र है ए ई उ रील री ए ओ ऐ औ। ये 4 सूत्र में स्वरों को स्थान दिया गया है। अगर एक बार एग्जाम में प्रश्न भी आया था कि माहेश्वर सूत्रों के अनुसार स्वर कितने होते हैं, तो कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो माहेश्वर सूत्रों के अनुसार 9 स्वर होते हैं। तो 1 से लेके 4 सूत्र में तो क्या है, पूरे स्वरों को शामिल किया गया है। फिर 5वें और 6ठे सूत्र में अंतस्थ वर्ण य व र ल, इनका क्रम भी पूछा गया है। संस्कृत में इनका क्रम होता है य व र और ल, जबकि हिंदी में कैसे पढ़ते हैं हम, य र ल व, लेकिन संस्कृत में इनका क्रम ये है। ये प्रश्न एग्जाम में भी याद आ गया है, ये वेरी इम्पोर्टेंट मान लेना आप इसको। फिर इसके पश्चात 7वें सूत्र से लेकर 12वें सूत्र तक सभी वर्णों के वर्गीय व्यंजन को शामिल किया गया है। वर्ग के 5वें, चौथे, तीसरे, दूसरे और पहले वर्ण के रूप में शामिल किया गया है। इनको कैसे शामिल किया गया है, पहले सभी वर्गों का 5वां वर्ण, फिर चौथा वर्ण, फिर तीसरा वर्ण और उसके बाद में पहला वर्ण, इस प्रकार इनको शामिल किया गया है। अंतिम 13वें सूत्र में व 14वें सूत्र में ऊष्म शल ऊष्मानाम ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं, स श श को शामिल किया गया है। इस प्रकार माहेश्वर सूत्र में देखो, पहले स्वर है, फिर अंतस्थ वर्ण है, फिर वर्ग के 5वां, चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला, फिर ऊष्म वर्ण। इस प्रकार संपूर्ण संस्कृत की वर्णमाला को शामिल किया गया है। फिर है प्रत्याहार क्या होते हैं, तो प्रत्ययन्ते संक्षिप्त्यन्ते वर्णः अनेन इति प्रत्याहार है, अर्थात वर्णों के संक्षिप्तीकरण को ही क्या कहते हैं, प्रत्याहार कहते हैं। जैसे अच, ये ए ई उ री री ए औ ऐ ओ, इनको संक्षिप्त में कैसे लिखेंगे, अच। तो इन वर्णों का संक्षिप्तीकरण हो गया, इसलिए वर्णों के संक्षिप्तीकरण को ही क्या कहते हैं, प्रत्याहार कहते हैं। सामान्यतः प्रत्याहारों की संख्या 42 मानी जाती है। सामान्यतः प्रत्याहारों की संख्या कितनी मानी जाती है, 42 मानी जाती है। इनमें र प्रत्याहार को शामिल कर लेने पर प्रत्याहारों की संख्या 43 हो जाती है। तथा यदि यम प्रत्याहार कौन से होते हैं, यम प्रत्याहार में आते हैं कुम, खुम, गुम और घुम। इनको शामिल करने पर इनकी संख्या कितनी हो जाती है, टोटल 44 हो जाती है। अगर आपको एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे कि टोटल प्रत्याहार कितने होते हैं, तो प्रत्याहार टोटल होते हैं 44। ठीक है। अगर ये पूछ ले नागेश भट्ट के अनुसार प्रत्याहार कितने होते हैं, तो उनके अनुसार प्रत्याहार होते हैं 43। क्योंकि नागेश भट्ट जो है वो नागेश भट्ट र प्रत्याहार को स्वीकार नहीं करते, क्योंकि उनका मत है कि यदि र प्रत्याहार को मान लिया जाए तो पाणिनि जी यण आदि प्रत्याहारों के स्थान पर केवल यही कह देते, एक वर्ण से कोई प्रत्याहार नहीं होता, उनका ये मानना है। इसलिए जो नागेश भट्ट है वो र प्रत्याहार को स्वीकार नहीं करते। आगे देखिए, इन प्रत्याहार में हमेशा माहेश्वर सूत्रों के 6ठे सूत्र में स्थित अण नकार के सभी वर्णों को ग्रहण किया जाता है। क्यों, ण 2 बार आया है। ठीक है, ण वर्ण है जो 2 बार आया है। तो अगर इन प्रत्याहार के लिए पूछे तो लास्ट में जो
ण आया है वहाँ तक ग्रहण करेंगे। लेकिन यदि अण प्रत्याहार पूछे तो अण प्रत्याहार दो स्थिति में होंगे। एक तो अणुदित सवर्ण से चा प्रत्यय, इस सूत्र के अंतर्गत यदि पूछे तो ये लास्ट ण तक ग्रहण किए जाएंगे। लेकिन यदि केवल ऐसे ही पूछे कि अण प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो अण प्रत्याहार में ए ई उ ण ही आते हैं। जबकि इण प्रत्याहार में क्या किया जाता है कि सारे इसके बाद में वाला ण आता है वहाँ तक ग्रहण किया जाता है। आगे फिर से समझाऊंगी मैं आपको इस चीज़ को। जबकि इस सूत्र के संदर्भ में यदि ऐसा दिया जाए कि अणुदित सवर्ण से चा प्रत्यय के सूत्र के संदर्भ में अण प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण होंगे, तो अण प्रत्याहार में अंतिम तक गिने जाएंगे। उदित क्या होते हैं? कु, चु, टु, तु, पु एते उदिताः। उदित का मतलब क्या होता है कि उत इत, जहाँ उ की इत संज्ञा होती है वहाँ उदित होते हैं। उ यहाँ पे कै में उ है, उसकी इत संज्ञा है, इसलिए इनको उदित माना गया है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये माहेश्वर सूत्र समझ में आए तो कमेंट करिएगा, और जो टॉपिक आपको पढ़ना है उसके लिए भी आप कमेंट करिएगा कि हमें कौन सा टॉपिक